नमस्कार प्रिय विद्यार्थी। आज हम वात्सल्य रस, भक्ति रस, बीभत्स रस और अद्भुत रस पर प्रकाश डालेंगे। वात्सल्य रस क्या होता है? वात्सल्य मतलब बालक, शिष्य आदि के प्रति प्रकट किया जाने वाला भाव, स्नेह, वात्सल्यता कहलाता है। यही स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयुक्त होकर वात्सल्य रस में बदल जाता है। अर्थात जब हम किसी बालक के प्रति, किसी शिष्य के प्रति अपना क्या करते हैं, प्रेम प्रकट करते हैं, तो वही प्रेम क्या कहलाता है? वात्सल्य कहलाता है। और वही वात्सल्य रस कहलाता है। उदाहरण: किलकत कान्हा गुटरवन आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे कहावत। तो इसलिए उदाहरण है, ये भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लिखा गया है। भगवान श्री कृष्ण क्या छोटे हैं, और किलकत कान्हा, कान्हा माने श्री कृष्ण, किलकारी लगाते हुए घुटवन वन आ रहे हैं, यानी कि घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? मन में कनक नंद के आंगन, यानी जो नंद का जो आंगन है वो कैसा है? कनक यानी सोने का, और मणि में मानी मणि से युक्त, यानी कि सोने और मणि से युक्त नंद के आंगन में बिंब पकड़वे धावत, यानी अपनी परछाइयों को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। अब क्या है कि इसमें एक छोटे बच्चे की बात है, तो इसलिए जो उदाहरण है ये वात्सल्य रस का उदाहरण है, इसलिए यहाँ पे क्या वात्सल्य रस है। अब है भक्ति रस। भक्ति रस क्या होता है? भागवत गुणगान सुनकर उसमें लीन होने पर भगवत विषयक अनुराग हृदय में उत्पन्न होता है। यही स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयुक्त होकर भक्ति रस में परिणत हो जाता है। तो क्या होता है कि जब हम क्या हो जाते हैं, भगवान के गुणों को सुनकर या भगवान के गान को सुनकर उसमें लीन हो जाते हैं, और लीन होकर के क्या करते हैं, भगवान के प्रति अपना प्रेम दर्शाते हैं, तो वही प्रेम हमारा क्या होता है? भक्ति रस कहलाता है। उदाहरण: मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। यानी जो मीराबाई है, मीराबाई को बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण में लगाव था, और वही लगाव, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो भगवान है, और उनका वही जो लगाव था, वही जो प्रेम था, तो उनका प्रेम जो है वो भक्ति रस में बदल जाता है। जैसे कि मान लो इस उदाहरण से पता चल जाएगा कि मेरे तो गिरधर गोपाल है, यानी मेरे तो कौन है? बस श्री कृष्ण ही है, दूसरे कोई और नहीं है। जिनके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं। तो वो उन्होंने अपने मन में ही ये ठान लिया था कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो मेरे पति हैं, लेकिन ये इसलिए उनके मन में ये हो रहा था क्योंकि वो उनको प्रेम करती थी, और यही प्रेम क्या है? उनका भक्ति रस है। अब है स्थायी भाव। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्यता है, और भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत विषयक अनुराग, यानी कि भगवान के प्रति प्रेम होना ही क्या कहलाता है? भक्ति रस कहलाता है। अब देखिए अगला, अब है बीभत्स रस। घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा उनके विषय में सुनकर हृदय में जुगुप्सा यानी कि घृणा उत्पन्न होती है। यही जुगुप्सा स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलकर बीभत्स रस में बदल जाती है। अर्थात मतलब
जब हम ऐसी कोई वस्तु देख लें जिससे कि हमारे मन में घृणा हो जाए, या कोई ऐसी वस्तु के बारे में सुन ले जिससे कि हमारे मन में घृणा हो जाए, तो वही घृणा क्या होती है, जुगुप्सा कहलाती है। और जुगुप्सा ही क्या कहलाती है, बीभत्स रस कहलाती है। उदाहरण, सिर पर बैठो काग आंखें धोए खात निकारत, खींचत जीवहि सियार अतहि आनंद उर तहारत। मतलब कि क्या है कि सिर पर बैठो काग, एक मृत पशु है, मृत मानी मरा हुआ पशु, और उसके सिर पर कौआ बैठा है। और कौआ जो क्या कर रहा है, उसकी यानी जो मरा हुआ शरीर है पशु का, उसकी दोनों आंखों को निकाल करके खा रहा है। खींचत जीव सियार, और जो सियार है वो क्या कर रहा है, उसकी जीव खींच रहा है मरे हुए पशु की। अति आनंद और धारक, और वो भी बहुत ही खुशी के साथ, यानी बहुत ही मन में खुशी के साथ ये जो है वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, घृणा पैदा हो रही है, इसलिए यहाँ बीभत्स रस है ये। अब है अद्भुत रस। विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर हृदय में जो आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है वहां अद्भुत रस होता है। अथवा विस्मय नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। मतलब इसमें दो है, या तो ये देख लें या ये देख लें। तो इसका विचित्र का मतलब होता है अचंभित, विचित्र अथवा आश्चर्यजनक, यानी कोई हम ऐसी वस्तु देख लें वो कैसी हो, विचित्र हो या आश्चर्यजनक हो। तो ऐसी कोई वस्तु देख ले या ऐसी कोई घटना के बारे में सुन ले या उसको देख ले, तब ये सब सुन करके और देख करके हमारे मन में जब आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो जाए या हमें अचंभा महसूस होने लग जाए, तो वही आश्चर्य क्या कहलाता है, अद्भुत रस कहलाता है। उदाहरण देखो, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। मतलब क्या होता है कि जब यशोदा ने शिशु के मुख में, यानी श्री कृष्ण जब छोटे हैं उनके मुख में, मुख मानी मुंह में, समस्त विश्व की, समस्त संसार की माया को देखा, तो देख करके वो क्षण भर को वह बनी अचेतन, यानी थोड़े समय के लिए वह अचेत हो गई। हिल ना सकी कोमल काया, और उनका जो कोमल शरीर था वह हिल भी ना सका। तो जो उदाहरण है वो क्या है, अद्भुत रस का उदाहरण है। अब स्थायी भाव, स्थायी भाव इसका है बीभत्स का है जुगुप्सा, और अद्भुत रस का है विस्मय। थैंक यू।